इसके बाद ग्रीष्म ऋतु आई, ग्रीष्म के बाद बरसात आई और बरसात के बाद शरद आई। शरद का वातावरण इतना सुंदर सुहावना होता है कि भगवान ने भागवत में 2 बार बंसी बजाई और दोनों बार शरद में ही बजाई। शरद का बरसात के बाद आती है, वर्षा विगत शरद ऋतु आई। तो बरसात में तो जलाशयों का जल थोड़ा मटमैला हो जाता है, मिट्टी का पानी हो जाता है बरसात में। पर शरद के आते ही समस्त सरिताएं सरोवर स्वच्छ होने लगते हैं। इत्थम शरद स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना न्यवसद वायुना वातम सगो गोपाल कोच्युत। पद्मों की सुगंध से पूरा ब्रजमंडल सुवासित हो रहा है। चारों तरफ धरती पर हरी हरी हरियाली छा रही है। सरिताएं निर्मल जल प्रवाहित कर रही हैं। आकाश में एकदम वातावरण स्वच्छ निर्मल है। शीतल मंद सुगंध, सनई सनई हवा चल रही है। पद्मों की सुगंध और पक्षियों के कलरव से पूरा वन वृंदावन विभूषित हो रहा है। और ऐसे सुंदर हरे भरे ब्रज का दर्शन करके माधव ने आज मस्त होकर के मुरली बजाई। बंसी बजी वन में और गोपियां बैठी हैं घर में। पर बंसी का स्वर जब कान में पड़ा तो बंसी वाला आंखों के सामने खड़ा नजर आने लगा और गोपियां मस्त होकर के उस बंसी वाले की महिमा गाने लगी। इसका नाम वेणु गीत। कैसे लग रहे हैं कन्हैया? गोपियों की आंखों से देखो। बरहा पीडम नटवर कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्ती चमाला रंध्राण वेणो रधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः प्राविशद मोर पंख का मुकुट माधव के सिर पर सुशोभित है। मोर पंख का ही मुकुट क्यों धारण किए? क्योंकि मोर परम योगी पक्षी है। मोर के बारे में आपने सुना ही होगा, जानते ही होंगे कि मोर जब मस्त होकर के नाचता है तो मयूरी उसके चारों तरफ घूमती है और मोर के नयनों से जब प्रेमाश्रु प्रवाहित होता है तो उसी को पान करके गर्भिणी हो जाती है। परम योगी मोर है। भगवान योगेश्वरेश्वर है। तो भगवान कहना चाहते हैं मोर पंख अपने सिर पर धारण करके, बोले भैया हम ब्रज भामाओं के बीच ताता थैया करके नाचेंगे, रास भी रचाएंगे, पर हमको भोगी मत समझ लेना। हम भी परम योगी हैं उस मयूर की भांति। इसलिए मोर पिच्छ धारण करके भगवान योगेश्वरता का परिचय दे रहे हैं। एक कारण और भी है। प्रिया प्रीतम के प्रथम मिलन में माध्यम मयूर ही बना था। कैसे? एक बार माधव बंसी भट्ट पर मस्त होकर के बंसी बजा रहे थे। मयूर उड़ता हुआ आया बंसी की तान पर और माधव की बंसी के सोनों पर दीवाना होकर नाचने लगा। बंसी का स्वर भी नहीं थमता तो मोर का नृत्य भी नहीं रुकता। दोनों की जुगलबंदी होने लगी। बजाए जा रहे हैं बंसी, कन्हैया नृत्य करता जा रहा है मयूर। मोर आया था बरसाने से, मोर कुटी से। जुगलबंदी होते होते शाम हो गई। सभी पक्षी सायंकाल होते ही घर की तरफ भागते हैं।
मोर इतना मस्त है कि नृत्य तो बंद नहीं किया पर नाचते नाचते घर की ओर चल दिया। तो बंसी बजाते बजाते कन्हैया भी उसके पीछे पीछे चल दिया। अब वो नाचता नाचता बरसाने पहुंच गया मोरकुटी पर। कन्हैया भी पहुंच गए उसके पीछे चलते चलते मोरकुटी। उधर सखी सहेलियों से समावृत भगवती वृषभानुनंदिनी पनघट से पानी भर के ला रही थी। सखियों से घिरी, जो बंसी की तान रासेश्वरी के पड़ी कान, भूल गई समस्त भान और चल पड़ी उस स्वर के पीछे पीछे। ये स्वर कहां से आ रहा है? स्वर का अन्वेषण करती करती मोरकुटी आ गया। सिर पर मटकी पानी से भरी मोरकुटी पर आकर के जो माधव मुरली मनोहर का दर्शन किया, मुग्ध हो गई। निर्निमेष नयनों से निरंतर निहारती रही नारायण की वह दिव्य छटा, गोविंद की वह प्यारी झांकी। सुध बुध सर्वथा भूल गई। मोर अपनी मस्ती में नाच रहा था, माधव बंसी बजाए जा रहे थे, दोनों मस्त थे। परंतु जैसी मोर की दृष्टि वृषभानुनंदिनी पर पड़ी, उसका उद्देश्य ही यही था गोविंद को यहां तक लाने का, क्योंकि राधा रानी का बहुत लाडला था, सुपालित था। मयूर नाचते नाचते तुरंत किशोरी जी की ओर बढ़ा और जोर से कूक बजाई, तो तुरंत भगवान की दृष्टि भी वृषभानुनंदी से टकराई। और जो आंखें चार भई, तो त्रिभुवन कमनीय वृषभानुनंदिनी के उस अलौकिक दिव्याति दिव्य आभा प्रभा शोभा का दर्शन करके माधव भी बंसी बजाना भूल गए। किशोरी जी को देखते ही भूख लगना स्मरण नहीं रहा, सुध बुध खोके कन्हैया भी देखते रह गए। जब देखी वृषभानुजा ये बिच उठी हूँ, बंसी रह गई हाथ में, फिर नहीं लागी फूंक। फूंक मारना भूल गए, अपलग निहारते रह गए किशोरी जी के उस दिव्य शोभा का दर्शन करके। अब दोनों एक दूसरे को निरंतर निहारे जा रहे हैं, न इनको भान न उनको ज्ञान। मोर दोनों को टकटकी लगाए देख रहा है और मन ही मन मुग्ध हो रहा है कि मेरा लक्ष्य पूरा हो गया, मेरा उद्देश्य पूरा हो गया। मैं इन्हीं से तो मिलवाना चाहता था, इसलिए इनको खींच के लाया था। पर जैसे ही मोर बड़ी जोर से कूका, तब किशोरी जी को होश आया। और जब जैसे ही उन्होंने देखा कि अरे मैं जिनको निहार रही थी वो मुझे निहारने लग गए, तो संकोच में गड़ गई, लज्जा के वशीभूत हो गई और संकोच में आकर के अपने अंचल से, घूंघट पट से अपना मुख ढांकने का प्रयास किया, मुख छुपाने का प्रयास किया। परंतु इतनी प्रेम में पुलकित हैं कि उन्हें यह विस्मरण हो गया कि पानी का मटका भी सिर पर रखा है। मटके का तो ध्यान ही नहीं रहा। जैसे ही अपना घूंघट पट नीचे को खींचा कि मटका पट दी से नीचे गिरा, संपूर्ण श्रीअंग किशोरी जी का जल से भींज गया। कन्हैया दोनों हाथों से ताली बजा करके हंसने लग गए और अपने ऊपर हंसते माधव को देखा और लज्जित हो गईं और तुरंत किशोरी जी लजाती शर्माती अपने भवन की ओर भागी चली गई। बड़ी देर तक गोविंद उसी मार्ग की ओर निहारते रहे। मोर ने जोर से कूक मारी और भगवान का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। भगवान तुरंत प्रसन्न होकर के उस मोर की ओर देखने लगे, उसके सिर पर हाथ फेरने लगे। मित्रवर, बहुत सुंदर परिचय कराया, हम तुम्हें सदा इस परिचय के लिए याद रखेंगे। पर कुछ याद कैसे रखूं? मोर ने तुरंत अपना पंख एक नीचे गिरा दिया कि मेरी याद में मेरी एक स्मृति अपने पास रखो ना। उसी पंख को भगवान ने अपने सिर पर इस स्मृति में धारण कर लिया। तब से भगवान मोर पक्षधारी हो गए। बोल बंसी वारे की जय।